नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बलात्कारियों को फांसी दे के नारों से गूंज उठा रीवा शहर। हजारों की संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन उतरे सड़कों पर। गैंगरेप मामले में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। 2 तारीख तक देंगे धरना, 3 को करेंगे रीवा बंद, नहीं मनाएंगे दीपावली। भैंस बांधने के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल। और 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस पर्व। पूरी तैयारी में दुकानदार, ग्राहक पहुंचे बाजार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। भैरव बाबा गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आज रैली निकाली। इस दौरान बलात्कारियों को फांसी दो के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। गुड़ के भैरव बाबा में हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मामले की गंभीरता को लेकर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं बढ़कर आगे आईं और बलात्कारियों को फांसी दो के नारे लगाए। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि ये देश यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते विचारधारा वाला देश है, लेकिन यहाँ इस तरह की घटनाएं पूरी मानवता को शर्मसार करती है। गुड़ में जो भी घटना हुई है उससे जिले भर की शांति व्यवस्था पर कड़े सवाल उठते हैं। क्या कहना है सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं का, आप सुनिए। हम लोग उससे बहुत आत्मिक रूप से दुखी हैं कि इस देश में अगर नारी की सुरक्षा नहीं हो सकेगी तो कभी भी कोई देश समाज आगे नहीं बढ़ सकता बिना नारी के। और हमारे शास्त्र ग्रंथ सब कहते हैं कि नारी का सर्वत्र समान, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, पता नहीं किन किन रूपों में हम नारी को पूजते हैं। उस देश में और इस रीवा की नगरी में अगर ऐसी घटना हुई तो ये सारे समाज को शर्मसार करती है। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में, इस क्षेत्र में, रीवा क्षेत्र में अगर नारी सुरक्षित नहीं है तो कोई भाई बंधु, कोई बच्चा, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आप लोग अपने हृदय में जान लीजिए, क्योंकि नारी 2 कुल की मर्यादा निभाती है। समाज में अपने परिवार को, माँ बाप के परिवार को, ससुराल को, सबको सुरक्षित करती है, सबको शिक्षित करती है, अपने सारे जीवन का सुख का त्याग करती है। तब वो इस मुकाम में पहुँचती है कि आप उसकी इज्जत करें। तो उसके त्याग की ये इतनी बुरी कहानी है जहाँ एक नहीं 8 लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य किया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को उनका घर गिराया जाए और साथ ही साथ उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा आदमी इस तरह के कृत्य करने के पहले 100 बार अपने हृदय में सोचे कि ये तो मेरा अंतिम कर्म होगा। सोचने में डर लगता है। ऐसी घटनाएं 8 दरिंदे की तरह, और यहाँ का शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया एक भी न होने के कारण सो रहा है प्रशासन। ऐसी गति क्यों होती है? ऐसा देश में क्यों ऐसा चर्चा हो रहा है? न पीएम का, न सीएम का कोई भी व्यक्तित्व नहीं आता, यहाँ के मंत्री का भी कोई व्यक्तित्व नहीं आता। ये ऐसी कैसी घटना घट गई और इस घटना का निंदा घोर घटना करते हैं। इसमें बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए, इनका घर को गिराया जाए, इनके साथ इनके अपराध को खुलेआम और रोड में इनकी सजा दी जाए। ये अपराध माफ करने लायक नहीं, सोचने लायक नहीं है। ऐसा अपराध हम अन्याय है और इसको सोचने का भी कृति में नहीं। महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार और मादक पदार्थों की बिक्री के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सत्याग्रह किया गया। गुड़ सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिले भर में बढ़ रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर भर में एकत्रित हुए और रैली निकालते हुए आईजी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पूरा रीवा अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से ही इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। कांग्रेस नेता अभय मिश्रा ने कहा कि जिस जिले का टीआई अपराधियों के साथ बैठकर शराब पार्टी करता हो, जहां शराब व्यापारी के गुर्गे सड़क में खड़े होकर वसूली करते हो, वहां ऐसी घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी लड़ाई अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को लेकर है। मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी नशे के विरुद्ध अभियान और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। सत्याग्रह के दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम नागरिक बलात्कारियों की फांसी की सजा की मांग करते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा ये धरना प्रदर्शन 2 तारीख तक लगातार चलेगा, उसके बाद 3 तारीख को रीवा बंद किया जाएगा। इस बार कांग्रेस पार्टी घटना से दुखी होकर दीपावली का पर्व नहीं मनाएगी।
मूल समस्या क्या है? आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। मैंने उस वीडियो को जब उसे बच्ची के घर वाले से पूछा तो बताया उसने कि उसका वीडियो नहीं है, जगह लेकिन जगह वही 2-4-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले का उसी जगह का किसी और के साथ किसी और ने किया होगा उसका वीडियो। क्या गारंटी कि आज फिर नया घटना न हो जाए? लगातार हो रही है क्या? मेडिकल नशा से लेकर शराब का नशा। मेडिकल नशा तो ऐसा है, चैन स्कैनिंग कर लिए, वो कर लिए, असहाय को पड़े रहे, और शराब के नशे में लोग गंदी हरकतें करते। और ये रोज यहाँ हो रहा, हर 15 दिन हर धर्म स्थल पर बसामन मामा हो गया, फुलवा प्रपात हो गया, बहुती हो गया, केवटी हो गया, खंडो चले जाइए आप, गुड़ आप देख ही रहे हैं। मतलब अगर गए हैं तो शिकारी टाइप के बैठे रहते हैं, यही काम करते हैं, और शराब के नशे में सब अपराध हो रहे हैं। शराब का ये नशा रुक जाए, सब रुक जाए। आप अलग अलग कितने केस बनाने से थोड़ी होगा। और नशा आपको एक जानकारी होगी ही कि जो मेडिकल ड्रग्स के पैकार हैं वही शराब के पैकार। मेडिकल ड्रग्स को डायरेक्ट पुलिस चला रही है और शराब को आबकारी और पुलिस मिलकर चला रही है। करोड़ों करोड़ रुपए ये लोग कमा रहे। अभी मैंने आईजी साहब से कहा कि आप अपनी दोस्ती इन पैकारों से, शराब ठेकेदारों से खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इसके पहले और अधिकारी नहीं थे। आकाश जिंदल थे, एक सीसी नहीं बिकती थी। वो ईमानदार अधिकारी थे, वो सीधे जो शराब कॉन्ट्रैक्टर थे उन पे केस बना देते, तो एक सीसी नहीं बिकती, सबका सब रुक जाता था। आज एसपी यहाँ पैसे ले रहे हैं, ये सब लोग पैसे ले रहे हैं, खींच के इनका महीना बंधा हुआ है, टीआई ले रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। और अगर ये ईमानदार हो जाए और एसपी को यहाँ से हटना हो, एसपी के बिना हटे, या कि वो इस मामले में सक्षम नहीं है या में शामिल है, अगर ये हट जाए और कोई ईमानदार अधिकारी नया आ जाए जिसको रुपए पैसे से लेना देना नहीं, आप देखिए 15 दिन में रीवा का नशा कंट्रोल हो जाए। यही बात है। हमने क्या मानते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया और आज हम सबके जो वरिष्ठ नेता हैं हम लोगों ने बैठ के तय किया कि इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केवल इस किस्म की घटनाओं में अपराधी पकड़ लेना तक मामला नहीं है, इसकी जड़ों में प्रहार करना पड़ेगा। ये घटनाएं क्यों हो रही है? एक जगह होती है पकड़ जाते हैं, दूसरी जगह होती है फिर पकड़ जाते हैं, तीसरी जगह। हमने आग्रह किया है पुलिस से कि इसकी जो जड़ है वो है नशा और दवाइयों का नशा, मेडिकल नशा। इसके जड़ में प्रहार करें। ये जो शराब की पैकारी चल रही है, ये सब पकड़िए आप, ये कौन है पैकार, और इसमें कहीं न कहीं निचले स्तर की पुलिस की मिली भगत या जानकारी होती है, नहीं तो ये नहीं होता। हमने एक कार्य योजना बनाई है, हम लोग इस लड़ाई को निर्णायक तक ले जाएंगे। हमारा अपराधी पूरा निर्भय है, क्योंकि वीडियोग्राफी होती है, हंसते हैं और 1 घंटे तक हमारा खेल चलता है और वो वीडियो वायरल होती है। इसके बाद क्योंकि यही सुस्ती का वातावरण है प्रशासन का और हमारे नेताओं की हालत रीवा जिले की, जिसके कारण अपराधी भय मुक्त है, उसको कोई डर नहीं है मन में। उसे मालूम है या तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, वो तो ये भी कोशिश करते हैं कि अपराध लड़कियां जाकर दर्ज ही न कराएं, डरते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं, सोचते हैं इनका सामाजिक अपनी चिंता करेंगी, वो इसके कारण नहीं करेंगी। ये सब चीजों पे रोकथाम लगाई जा सकती है अगर पुलिस इसके पीछे पड़े, इसको कार्य योजना बनाए, एक दृढ़ निश्चय करे और इसे रोकने का प्रयास करे। हमारी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को 3 तारीख तक ले जा रही है। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम दिवाली के दिन भी धरना करेंगे, उसके अगले दिन भी धरना करेंगे। की मांग तो ये है, पहले जो युवा पीढ़ी नशा के चपेट में है और लगातार कोरेक हो गया, गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गए, जैसे नशा शहर में बिक रहे हैं। रीवा नशा का हब बनता जा रहा है। जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है वो नशे की चपेट में आ रही है, नशे के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे कांग्रेस के लोगों ने आईजी को ज्ञापन देकर ये चेतावनी दी है कि अगर ये घटना की पुनरावृत्ति इसी तरह हुई, जैसे गुड़ में नशे के ही हालत में एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, ये बहुत बड़ी घटना है। गैंग रेप जैसी घटनाएं जब रीवा में होने लगेंगी तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया और जो 9 तारीख की घटना पत्रकारों के साथ हुई उसके विषय में भी चर्चा किया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस प्रशासन कभी भी किसी को आम आदमी पार्टी द्वारा भैरवनाथ गुड़ में सामूहिक दुष्कर्म के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी द्वारा गुड़ में हुई हृदय विदारक घटना के चलते आज 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। आप पार्टी ने मांग की है कि सभी दोषियों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जिला पुलिस कप्तान का तत्काल तबादला किया जाए, रीवा विधायक और उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, पीड़ित महिला को 1 करोड़ की सहायता मिले, सभी पर्यटक स्थलों पर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इन सभी का मुख्य कारण
अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जाए। मामले को लेकर क्या कहना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आप खुद सुनिए। आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन को सचेत किया था कि जिले में लगातार महिला दुष्कर्म और कानून व्यवस्था जो है लगातार बिगड़ रही है। उसके संबंध में 4 दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी की उपस्थिति में एक ज्ञापन का कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष राजीव सिंह जी के नेतृत्व में दिया गया था। प्रशासन को चेतावनी देने के बाद भी यह घटना हुई, जो यह बताती है कि प्रशासन ऐसे ज्ञापनों, ऐसी सूचना देने वाले जानकार लोगों की या संवेदनशीलता के प्रति शासन को सचेत करने वालों की इस सरकार में कोई दुर्भाग्य चल रहा है। नशाखोरी और ठेकेदारी सरकार द्वारा की जा रही है और महिलाएं, आम आदमी सब बेचारे असहाय हैं और असुरक्षित हैं। तो इसीलिए आँखी खोलने आए हैं कि थोड़ा होश में आ जाओ। 20 साल 25 साल होगा, लेकिन सब इसी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुलेआम नशाखोरी और अपराध हो रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शासन प्रशासन मौन बैठा। पद्मधर कॉलोनी मोड़ पर एक अज्ञात कार सवार ने स्कूटी चालक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 12:30 बजे के आसपास की है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीती रात लगभग 12:30 बजे के आसपास एक किराना व्यवसायी अपने घर पद्मधर कॉलोनी जा रहा था। जैसे ही उसने अपनी स्कूटी मोड़ी, सतना की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कार चालक ने ठोकर मार दी और घसीटते हुए छोटी पुल तक ले गया। घटना के दौरान स्कूटी सवार शशिकांत पुरवार के सर और पांव में गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते शशिकांत की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। दुकान बंद करके रात में आ रहे थे 12:22 पर। जैसे ही वो रोड क्रॉस करके पद्मधर कॉलोनी अपने घर के लिए रवाना हुए, वैसी एक तेज रफ्तार में व्हाइट कलर की कार आई सतना रोड साइड से और घसीटते हुए छोटी पुल तक घसीटते ले गई, जिसमें उनका पैर टूट गया है और सर में गंभीर चोट आई है। इतना ज्यादा खून बह चुका है कि उनका बच नहीं पाए। जी, मौत हो गई। घटना रात में 12:22 में हुई। वो पद्मधर कॉलोनी मोड़ में, जैसे ही छोटी पुल से आगे है पद्मधर कॉलोनी मोड़, वहीं पर हुई। शशिकांत पुरवार, किराने की दुकान है। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसों को लाठी मारने के मामूली विवाद के चलते 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र के दामोदरगढ़ में 2 भाइयों के बीच मामूली विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में मुख्य रूप से खुशबू पटेल, रंजीत पटेल और कुसुम कली पटेल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर रंजीत ने बताया कि सुबह 6 बजे भैंस के बच्चे को बांधने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जमकर लाठी डंडे और टांगी से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों का पहले से ही विवाद चल रहा था, लेकिन आज छोटी बात में फिर से खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। मामला मऊगंज थाने में पंजीबद्ध कर लिया गया है। वो मारा है इसलिए थोड़ा झगड़ा बहुत पहले से चलता था, तो वो बोला कि इधर नहीं आना, तो उनको इधर बहुत मारे, पत्नी भी मारे हैं और वो बिटिया है। झगड़ा रकरा का रहने से नहीं, गोरू रखा भैंस का सार में बांधा बेकार लगा बैठा। हम लोग 3 भाई हैं। वो खुशबू पटेल है, मेरी बिटिया है, मेरा है और एक पत्नी है आ रही है। वो कुसुम कली पटेल और टांगा और राड से मारा है। हाँ, रिपोर्ट हुआ मऊगंज। जन्म से ही टेढ़े मेढ़े पैरों का इलाज अब संभव है। रीवा के विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में इसका सफल इलाज किया गया। जन्मजात टेढ़े मेढ़े पैरों को पाद ग्रहण करते हैं, जिसमें नवजात शिशुओं के पैर के अंदर व नीचे की तरफ मोड़ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों के पैर प्लास्टर लगाने की वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार लापरवाही के कारण डॉक्टर को सही समय पर न दिखाने की वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती। उस कंडीशन में बच्चों के पैर में शिकंजा लगाया जाता है, जिसके कारण पैर सीधे हो जाते हैं। रीवा शहर में इस तरह की सर्जरी विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में डॉक्टर संतोष सोनी द्वारा सफल रूप से की गई। मामले को लेकर पीड़ित बच्चे की मां ने बताया, ठीक हो जाएगा। फिर जहाँ हमारे आदमी या हमारे बेटा काम करते हैं, वो मालिक बोले कि ले जाओ, मेरे मालिक बोले कि अच्छा हॉस्पिटल में ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं मेरी बहन इधर रहती है,
तो बोली कि लेकर आ जाओ। वो फिर यहीं आके संतोष सोनी के यहाँ इसको भर्ती करवा दी। अब जो चल रहा है पूरा सामने है। इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए बाजार सज गए हैं, वहीं ग्राहक भी भारी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। 29 अक्टूबर को धनतेरस पर्व की धूमधाम से तैयारी की जा रही है। ये पर्व दिवाली से पहले आता है और इसे सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इस मौके पर हर कोई अपने घरों और दुकानों को सजाता है और नए सामान की खरीदारी करता है ताकि आने वाले साल में उनके जीवन में खुशहाली और धन वैभव बना रहे। शहर भर में दुकानों ने धनतेरस के लिए खास सजावट की है। बाजार में रोशनी की झिलमिलाहट और रंग बिरंगी सजावट देखी जा सकती है, जिससे पूरा माहौल उत्साहपूर्ण हो गया है। रीवा गोल्ड पैलेस जैसी प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप ने भी ग्राहकों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। धनतेरस एवं दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा गोल्ड पैलेस की ओर से सभी प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रत्येक खरीदारी पर आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। रीवा गोल्ड पैलेस जरूर आएं और पाएं आकर्षक चांदी की मूर्तियां, शुद्ध चांदी एवं सोने के सिक्के, हॉलमार्क ज्वेलरी कम से कम दामों पर सबसे कम मेकिंग चार्ज में पाएं। इस अवसर पर सोने चांदी के आकर्षक आभूषण और नए डिजाइन भी पेश किए गए हैं ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकें। धनतेरस का पर्व सिर्फ आर्थिक उन्नति के ही लिए नहीं बल्कि परस्पर प्रेम, श्रद्धा और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी और धनवंतर की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। शाम के समय लोग दीप जलाकर अपने घरों में और दुकानों में प्रवेश द्वार पर दीप रखते हैं ताकि लक्ष्मी का वास बना रहे, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। दुल्हन की तरह सजे इस शहर में हर तरफ खुशहाली और उत्साह का माहौल है, जिससे लोगों का त्योहारी जोश कई गुना बढ़ गया है। धनतेरस पर्व पर कैसे करें पूजा अर्चना, क्या है इसकी विधि, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। को जो है धनतेरस का त्यौहार पड़ रहा है। धनतेरस का पौराणिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है, साथ में इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके कारण धनतेरस की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन जो है यम को जो है दिए लगाए जाते हैं। 13 दिए, चार फूल वाली बाती, मिट्टी का दिया, 13 दीपक जो है द्वार पे सरसों के तेल के साथ यम को जो है लगाए जाते हैं, जिससे जो है दीर्घायु, अकस्मात दुर्घटना और किसी तरह का अगर मार्केश है तो मार्केश टलता है। अगर आप जो है यम को 13 दिए जलाते हैं तो इससे शुभत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा, धनतेरस का जो त्यौहार है ये खरीदी बिक्री के लिए भी जो है बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जो है आपको चांदी, सोना, फूल, पीतल, स्टील, जो भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जो भी कपड़ा लत्ता जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त है। 3 मुहूर्त जो है शुभ मुहूर्त इस समय बने हुए धनतेरस के दिन। त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, त्रिपुष्कर योग बना हुआ, ये योग जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए योग जो है धनतेरस के दिन पड़ना है। धनतेरस के दिन जो है भगवान धन्वंतरी से भी जो है इसको जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो है धन्वंतरी महाराज जो है धन्वंतरी महाराज जो है अमृत कलश लेकर निकले थे। तो इसलिए आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, जो चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये जो है त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। धन्वंतरी जी की भी जो है पूजा करनी चाहिए, उनसे जो है आशीर्वाद आदि की प्राप्ति और पुण्यों की प्राप्ति जो है होती है। इस तरह जो है धनतेरस का महत्व जो है पुराणों में भी धनतेरस का वर्णन है, साथ में जो है वेद में भी जो है धनतेरस का वर्णन दिया गया है और कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुराण संहिताएँ हैं जिसमें धनतेरस का वर्णन किया गया है। तो इसके कारण जो है ये बड़ा पुनीत अवसर है, ये बहुत पुनीत अवसर है और काफ़ी पुनीत दिन है। इसलिए इसको जो है उत्साहपूर्वक जो है खूब खरीदारी बिक्री करके और साथ में जो है किसी नई शुरुआत करते हैं। अगर आप वाहन भी चाहें तो वाहन भी ले सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये अबूझ मुहूर्त है, इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। तो इस दिन जो है आप शुरुआत कर सकते हैं और भगवान धन्वंतरी का और यम का आशीर्वाद जो है आपको प्राप्त होता है। रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। राजपूत लेडीज क्लब द्वारा महिच्छता महोत्सव के रूप में दशहरा मिलन रंगारंग कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में रीवा की 25 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। राजपूत लेडीज क्लब रीवा द्वारा महिच्छता महोत्सव के रूप में दशहरा मिलन का रंगारंग कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में रीवा की 25 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। घूमर डांस और तलवार डांस ने सबका मन मोह लिया और भी कई अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान राजमाता मैहर, कवितेश्वरी सिंह, युवरानी वसुंधरा सिंह, मंजू सिंह सिकरवार मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान रीवा के तीनों कॉलेज की महिला प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में शिक्षक, डॉक्टर और समाज सेवी महिलाएं भी उपस्थित रहीं। क्लब की सभी महिलाओं ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान क्लब की महिलाओं ने तलवारबाजी, एकल नृत्य, समूह नृत्य, गीत, संगीत आदि की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महिलाओं के योगदान पर विशेष प्रकाश डाला गया। देश में माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा होती रही है, वो नारी कमजोर कैसे हो सकती है? तो मैं सबसे मेरा निवेदन है कि लड़कियां हो या लड़की, मेरे ख्याल से लड़कों को ज्यादा संस्कार देने की जरूरत है और लड़कियों को हथियार देने की जरूरत है। अब कोई कृष्ण नहीं है जो आपको बचाने आएंगे, आपको अपनी सुरक्षा खुद स्वयं से ही करनी पड़ेगी। अच्छा, भाषाई सभ्यता से हमेशा से ही मेरी थोड़ी तकरार रही है कि जैसे लोग कहते हैं कोई पुरुष कमजोर दिखा अगर तो कह देंगे कि चूड़ियां पहन लो, चूड़ी पहन के बैठो। क्यों भाई, चूड़ियां क्या कमजोरी का मानक है? अगर चूड़ियां, मेरा प्रश्न है कि अगर चूड़ियां कमजोरी का मानक है
तो फिर भारत माता के हाथों में चूड़ियां क्यों पहनाई जाती? तो फिर माँ जगदम्बा के हाथों में क्यों चूड़ियां पहनाई जाती? तो फिर झांसी की रानी के हाथों में क्यों चूड़ियां पहनाई जाती? मैं उन लोगों को 4 शब्द बोलना चाहती हूँ जो ये बोलते हैं कि पुरुष अगर कमजोर है तो चूड़ी पहन के बैठ जाए महिलाओं के जैसे। महिला कमजोर नहीं है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।